बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम थीम नंबर 13 एमजीडी 602 बात करेंगे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। एक वेंचर, एक बिजनेस, एक सेटअप के फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। अब इसमें हमारे पास टोटल 10 स्लाइड्स हैं। पहली में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है कि सिंपल सी बात है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील विद मैनेजिंग फर्म फाइनेंसेस एंड रेजिंग मनी। ठीक है जी। फर्म फाइनेंसिंग यानी कि फर्म का जो पैसा है, सिंपल डेफिनेशन में कह लें कि मैनेजमेंट ऑफ मनी। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। बट इज अल्टीमेट गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अचीव द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी। हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स जो है उसको हाई करना, ये बेसिक गोल होता है। बेसिक रिटर्न ऑन इक्विटी जो मालिकान का पैसा उसमें। ठीक है। अब इसमें करना क्या, हाउ डू डूइंग, हाउ मेक लूजिंग मनी, हाउ मच कैश डू वी हैड, ये सारी चीजें देखना, ये सारा कुछ इसी में एक्टिविटीज होती हैं। अब तो हमारे पास आ गया द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करना, अपनी लिक्विडिटी मैनेज करना, अपनी एफिशिएंसी को बेहतर करना और अपने आप को स्टेबल करना। ये चार बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। अब इन चारों को डिफाइन करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है कि कंपनी कितना पैसा कमाती है। ठीक है। कंपनी की अर्निंग्स, कंपनी के प्रॉफिट्स जो हैं वो कितने हैं, और वो जाहिर सी बात है मैक्सिमम करना। उसके बाद कंपनी की लिक्विडिटी कि कंपनी हाउ मच कंपनी एबिलिटी टू मीट देयर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, अपनी जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं उसको मीट करने की कंपनी के लिए। इसमें हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, किस तरह इसको मेजर करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं अपनी करंट रेशो और लिक्विड रेशो या क्विक एसेट रेशो। इसके अंदर हम करंट एसेट्स को डिवाइड कर रहे होते हैं करंट लायबिलिटीज के साथ, या क्विक एसेट्स को डिवाइड कर रहे होते हैं, लिक्विड एसेट को क्विक एसेट्स को डिवाइड कर रहे होते हैं करंट लायबिलिटीज के साथ। दोनों का आंसर, इसका 1:1 और इसका इसका आंसर जो है 1.5:1 जो है हमारा आंसर। जरूरी होता है कि हम इस काबिल हों कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज को मीट कर रहे हैं। एफिशिएंसी क्या, एबिलिटी टू यूटिलाइज फर्म एसेट्स प्रोडक्टिविटी, हम फर्म के एसेट्स किस हद तक कितना अच्छे तरीके से प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं, ये हमारी एफिशिएंसी है। वो ओवरऑल हेल्थ ऑफ द फर्म, स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, फर्म का जो हेल्थ है, जो फर्म की कैपिटलाइजेशन है, उसको हम किस तरह से स्टेबल रख रहे हैं। और ये बेसिकली हम इसके लिए मेजर करते हैं डेट टू इक्विटी रेशो। इन चीजों के जरिए हम अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेजर कर रहे होते हैं। जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस में सबसे पहले अगर प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपेयर अ फोरकास्ट, प्रिपरेशन ऑफ प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑनगोइंग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स। क्या हुआ, सबसे पहले तो हमने अपनी पिछले साल की या प्रीवियसली जो साल हमारा गुजर गया उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई। फिर हमने अपनी फोरकास्टिंग की कि हम कितने अगले वो आने वाले साल में कितनी इनकम अर्न करेंगे, कितने हमारे एक्सपेंसेस होंगे, कितने कैपिटल एक्सपेंडिचर, कितने फिक्स एसेट परचेज करेंगे। फिर उसी के फोरकास्टिंग के हिसाब से अपनी परफॉर्मा इनवॉइस हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट। ये प्रपोज होती है। प्रोफार्मा का मतलब है प्रपोज्ड है कि हमने जो प्रेडिक्शंस की हैं उस प्रेडिक्शन के हिसाब से अपने स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और फिर हम अपने रेशो एनालिसिस करते हैं कि जो हमने प्रेडिक्शंस की और जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए उनमें डिफरेंस क्या आया। नेक्स्ट हमारे पास आता है नीड ऑफ फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग की नीड के लिए हमारे पास व्हाट वी डिसाइडेड टू फैक्टर्स, कैश फ्लो चैलेंजेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लेंथी प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है। सबने प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल जो लेंथी होता है, तो हमें ये देखना है कि हमारी फाइनेंसिंग या फाइनेंशियल नीड जो है ये फंडिंग किस तरह से होगी। अब देखिए, कंपनी का जो कैपिटल है वो दो तरह से बेसिकली होता है। कैपिटल में दो चीजें शामिल होती हैं, एक कंपनी की इक्विटी है और दूसरा कंपनी डेट लेती है। अब डेट के लिए कंपनी को, या तो कंपनी के पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या कंपनी जनरल पब्लिक से उस बॉन्ड की शक्ल में डेट ले लेती है। तो किसी भी जरूरत में कंपनी फंड्स इकट्ठे करती है अपने डे टू डे ऑपरेशंस को मीट करने के लिए। अल्टरनेट रेजिंग मनी क्या है जी, पर्सनल फंड्स, इक्विटी, डेट फाइनेंसिंग, एंजल इन्वेस्टमेंट, सीड फंडिंग। सीड फंडिंग किसी इदारे से आपको फंडिंग जब हो रही हो, यानी कि आप किसी के साथ इल्हाक कर लेते हैं, तो जो फंडिंग होती है उसे सीड फंडिंग कहते हैं। पर्सनल फाइनेंसिंग नीड में क्या आता है, पर्सनल फंड्स, फैमिली। ठीक है। ये सारा पर्सनल उसको जो है वो आता है पर्सनल फाइनेंसिंग में। नेक्स्ट चलेंगे, डेट इक्विटी किस तरह क्रिएट होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि इक्विटी के लिए तो जाहिर सी बात है मालिकान है, और डेट के लिए फिर हम कहीं और से रब्ता करते हैं।
अब देखिए इक्विटी में वो क्या लिख रहे हैं, हमारे पास वेंचर कैपिटल है, सरमाया, बिजनेस एंजल्स हैं, किसी दूसरे बिजनेस से हम सपोर्ट लेते हैं, या कोई दूसरा बिजनेस हमारे साथ इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ हम जनरल पब्लिक से आईपीओ करते हैं, ठीक है, यानी कि शेयर इशू करते हैं। डेट फाइनेंसिंग में हम कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली से लोन लेते हैं, अपने कोलीग्स वगैरह से, साथियों से, दोस्तों से लोन लेते हैं, या फिर हम जनरल पब्लिक से लोन लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन दैट लैंड मनी स्पेसिफिक ग्रुप्स हो, जनरल पब्लिक हो, एंड सो ऑन। फिर हम दूसरा हमारे पास आता है सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग में, लीजिंग है, फंड एंड ग्रांट फॉर इनोवेशन ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर फंडिंग होती है, ये प्राइवेट सेक्टर फंडिंग करता है, ग्रांट्स फॉर रिजॉल्विंग सोशल इश्यूज, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि इसी किसी ना किसी वे में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये है कि आप किसी दूसरे इदारे के साथ मर्जर कर लेते हैं, किसी दूसरे इदारा आपको एक्वायर कर लेता है, आपको जॉइंट वेंचर करते हैं, ये सारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। फिर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो तीन बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। एक और होती है जिसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। आप जब किसी भी कंपनी के एनुअल स्टेटमेंट्स देखेंगे तो उनमें ये भी आपको मिलेगी। ये बहुत कम हम जब कोई भी एनालिसिस कर रहे हो तो बहुत कम यूज होती है, लेकिन बनती है और जरूरी होती है बनानी। अब इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली हम रेवेन्यू कंपेयर कर रहे होते हैं अपने एक्सपेंसेस के साथ, और अल्टीमेटली हमें हमारा प्रॉफिट मिलता है। हर तरह के रेवेन्यूज हर तरह के एक्सपेंसेस के साथ कंपेयर होते हैं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन होती है, करंट ईयर रेवेन्यूज मस्ट बी मैच विद द करंट ईयर एक्सपेंसेस। इसी साल के रेवेन्यूज को इसी साल के एक्सपेंसेस से मैच किया जाता है। फिर आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे पास हम अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं कि एसेट्स को इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी, ये हमारा पर्पज होता है। और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो ये हम देख रहे होते हैं कि कैश इनफ्लो कितना आया, कैश आउटफ्लो कितना, और एट द एंड हमारे पास नेट बैलेंस क्या आता है, और वो नेट बैलेंस हम बैलेंस शीट में शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। फिर हमारे पास आ जाता है जी परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। परफॉर्मा फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस फॉर फ्यूचर पीरियड्स बेस्ड ऑन द फोरकास्ट टिपिकली कंप्लीटेड फॉर 2 और 3 इयर्स, 2-3 साल की हम बनाते हैं। जस्ट प्लानिंग टूल, एक प्लानिंग टूल है, इसका कोई एससीसीपी ने रिक्वायर नहीं किया होता, ना ही वहां पे सबमिट करनी होती है। जो एससीसीपी को हमें सबमिट करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो जो पीछे हम बात करके आए, जो प्रीवियस ईयर की हमने बनानी है, जिस तरह अभी हम जुलाई चल रहा है, तो ऐसी कंपनी जिनका 1 जुलाई से 30 जून तक का ड्यूरेशन था, वो अब 30 जून के बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे और सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को, और उनका ड्यूरेशन जो है 31 दिसंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने का है। 30 जून को का साल कंप्लीट हो गया, अब 31 दिसंबर तक उन्होंने अपनी स्टेटमेंट सबमिट करनी है, ऑडिट करवाना है, सारे मामला करने हैं, और फिर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सबमिट करना है। परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट, परफॉर्मा बैलेंस शीट, परफॉर्मा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। फिर आता है रेशियो एनालिसिस, अ टूल यूज्ड टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल हेल्थ एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ ए कंपनी। जी, टूल यूज्ड टू डिटरमाइन फाइनेंशियल हेल्थ एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल ऑफ रेशियो एनालिसिस, इंटर कंपनी कंपैरिजन, इंट्रा कंपनी कंपैरिजन, एस्टैब्लिशिंग फ्यूचर ट्रेंड्स। ये मुख्तलिफ तरह के हम रेशियो एनालिसिस करते हैं अपने, जैसे रिटर्न ऑन एसेट्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब इसे अगर तो कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर बात आएगी, अदरवाइज हमारे ये किसी सिर्फ इनकी डिटेल देख लें। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हम प्रॉफिट्स देख रहे होते हैं कि हमने क्या अर्न किया, इक्विटी के मुताबिक कितना कमाया, अपनी सेल्स के मुताबिक कितना कमाया, अपने एसेट्स के मुताबिक कितना कमाया। फिर करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये सारी चीजें हम पीछे डिस्कस करके हैं, डेट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। एक और चीज हमारे पास आती है जी, ब्रेक इवन एनालिसिस। ये हमारी आखिरी स्लाइड है, और ये थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, सिंपल है, बहुत टेक्निकल नहीं है। देखिए जी, हमारे पास रेवेन्यूज होते हैं, ये किसके इक्वल होते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हम ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब होता है जीरो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हमें ये क्वांटिटी मालूम करनी है कि कितना हमने अपनी गुड्स को सेल करना है ताकि हम नो प्रॉफिट नो लॉस में हैं। अब कॉस्ट जो है ये टोटल कॉस्ट होती है, इसमें दो कॉस्ट शामिल होती हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक फिक्स कॉस्ट होती है। प्रॉफिट जो कि जीरो हो गया तो इसको खत्म कर देंगे। इधर रेवेन्यू हमारे पास आता है सेल प्राइस और मल्टीप्लाई बाय वो क्वांटिटी जो कि हमने निकालनी है, और उसके बाद सेल प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। अब वेरिएबल कॉस्ट में भी तो यही चीज है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्लस फिक्स कॉस्ट।
ये आपकी ब्रेक इवन एनालिसिस की इक्वेशन है जिसके थ्रू हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये इक्वेशन वाइज है। अगर दूसरे मामले में आते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे डिवाइड करते हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट इन सेल्स निकल आती है। ठीक है जी। ये उसने दिया हुआ फिक्स कॉस्ट 20,000 है, वेजेस 10,000 है, टोटल फिक्स कॉस्ट होगी 30,000 की। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 100 पर बेंच है, बेंच बना रहे हैं हम, बंच सॉरी। सेलिंग प्राइस 200 पर बंच है तो यूनिट कंट्रीब्यूशन हो गया, सेलिंग प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो 100 कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकल आया। ब्रेक इवन 30,000 है तो 300 यूनिट्स हमने सेल करने हैं। ये इसमें पुट कर लें, ये इसके थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर लें, एक ही बात है, आपका आंसर सेम आएगा। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।